प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों अध्याय 12 का 1 से 19 वचन पतरस की बंदी गृह से मुक्ति लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, ये उस समय की बात है जब राजा हेरोदेस यहूदियों पर राज किया करता था। उस समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ तथा उसने तब यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से मरवा डाला, जो यीशु के चेलों में से एक था। जब राजा ने यह पाया दोस्तों कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तब उसने पतरस, जो प्रभु यीशु का चेला कहलाता था, उसे भी पकड़ लिया तथा फिर उसे बंदी गृह में डलवा दिया, क्योंकि पतरस भी उन दिनों प्रभु यीशु का कार्य उस स्थान पर किया करता था। तथा पतरस को हेरोदेस राजा ने बहुत सख्त पहरे में रखवाया। और दोस्तों, वह दिन अख़मीरी रोटी के फसह के दिन थे, जो यहूदियों में उस समय फसह मनाए जाते थे। दोस्तों, ये उनमें से ही एक फसह का पर्व था। राजा ने पतरस को इसलिए सख्त पहरे में रखा जिससे वह फसह के दिन खत्म होने तक वहां रहे, तथा इसके पश्चात राजा उसे लोगों के सामने लेकर आए। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब पतरस बंदी गृह में बंद था, तब उसके द्वारा तथा और चेलों के द्वारा निर्मित कलीसिया तथा उसके धर्मी सहभागी परमेश्वर से लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे पतरस की सुरक्षा तथा बंदी गृह से मुक्ति के लिए। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब वह दिन आया जब हेरोदेस राजा उसे लोगों के सामने लाने पर था, तब उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के पहरावे में सो रहा था और पहरुओं द्वारा बंदी गृह पर सख्त रखवाली की जा रही थी। मतलब उस बंदी गृह में पतरस के लिए इतना सख्त पहरा था मेरे प्रियो। तभी हम देखते हैं कि अचानक वहां परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस बंदी गृह की कोठरी में एक ज्योति चमकी। और फिर उस दूत ने पतरस की पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और तभी ऐसा कहते ही पतरस के हाथों की जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि कमर बांध और अपने जूते पहन ले। दोस्तों, यह तैयारी थी पतरस के बंधनों से मुक्ति की। तथा फिर जूते पहनने का अभिप्राय यह है कि वह परमेश्वर की महिमा के कार्यों में फिर से आगे बढ़ने पर था। यही परमेश्वर का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, जो पतरस को प्रभु के लिए आगे करना था। तब पतरस ने दोस्तों वैसा ही किया जैसा उस दूत ने उसे करने को कहा। तब हम देखते हैं पतरस निकलकर उस स्वर्गदूत के पीछे हो लिया। परंतु दोस्तों, उस समय पतरस नहीं जानता था कि स्वर्गदूत जो कुछ उससे कह रहा है वह सच है, वरन वह तो यह समझ रहा था कि ये सब वह दर्शन देख रहा है। उस घड़ी तक तो वह भ्रम में था। तब जब वह पहले तथा दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे, तब वह फाटक उनके लिए अपने आप खुलते गए। तब वह निकलकर एक ही गली होकर गए। तब स्वर्गदूत वही पतरस को छोड़कर चला गया। तब पतरस सचेत हुआ तथा उसी घड़ी उसने जाना कि यह उसका कोई स्वप्न या दर्शन नहीं, बल्कि खुद प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर उसे हेरोदेस के हाथ से छुड़वा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी जो उन्होंने पतरस के विरोध में रखी थी। यह सत्य है मेरे प्रियो। बाइबल दर्शाती है कि जिसकी ओर यहोवा है उसका विरोधी फिर कौन हो सकता है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि पतरस तब यूहन्ना की माता मरियम के घर पहुंचा, जहां बहुत से उसके साथी एक साथ इकट्ठा होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब वह वहां पहुंचकर पतरस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रूदे नामक एक दासी देखने आई। जब उसने द्वार पर पतरस को देखा तो आनंद के मारे फाटक ना खोला तथा भीतर जाकर सबको बताने लगी कि बाहर पतरस आया है।
परंतु किसी ने उसकी बात का विश्वास न किया तथा कहने लगे, तू क्या पागल है? और कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वह पतरस का कोई दूत होगा। परंतु उस स्त्री ने दृढ़ता से कहा कि नहीं, पतरस ही है। तब उन सभी ने बाहर जाकर पतरस को देखा तथा द्वार खोला। तब पतरस ने उन्हें हाथ से चुप रहने का संकेत दिया और उन्हें वह सब बताया जो प्रभु ने उसके लिए उस समय बंदी गृह में किया। यह था अद्भुत कलीसिया का लो लगाकर एक साथ प्रार्थना करने का परिणाम, जो पतरस इतने बंधनों से, कड़े पहरों से भी छूटकर बाहर आ गया। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस भाग गया। तब हेरोदेस राजा ने उसकी खोज की और फिर उसने पतरस को ना पाया। यहाँ हेरोदेस राजा की सारी योजनाएं विफल हो गई मेरे प्रियो, तथा वह परमेश्वर के धर्मी जन का कुछ भी नाश ना कर पाया, उसकी कुछ भी हानि ना कर पाया, तथा उस परिस्थिति में राजा हेरोदेस हार गया। हालेलुया। यह था दोस्तों परमेश्वर पर विश्वास का तथा प्रार्थना पर विश्वास का सामर्थी कार्य जो उस घड़ी प्रभु परमेश्वर ने किया। तो दोस्तों हमें भी हर घड़ी में, हर संकट में अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए तथा प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। फिर चाहे कैसे भी बंधन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यहोवा हमें उसमें से मुक्त करता है। क्योंकि बाइबल दर्शाती है, धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनमें से उन्हें मुक्त करता है, जैसे उसने पतरस को भी विपत्ति से मुक्त किया मेरे प्रियो। इसीलिए दोस्तों जब हम पर कोई संकट आए या किसी अन्य मनुष्य पर आए तो हमें उस घड़ी घबराना या डरना नहीं चाहिए, वरन उस घड़ी घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। तब वह हमारी सहायता में स्वर्गदूतों को भी भेजता है। वह हमें संकट में कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। चाहे कितने भी बंधन हो हमारे विरोध में, चाहे कितने भी संकट हो हमारी ओर, परंतु यदि हम उस घड़ी परमेश्वर में आशा कर प्रार्थना करते हैं, अपने संपूर्ण हृदय से मन फिराकर उसे पुकारते हैं, तो वह स्वर्ग से सुनकर हमें उत्तर देता है तथा हमारी सहायता में अपने दूतों को भी भेजता है कि वह हमारी सर्वदा रक्षा करे। क्योंकि परमेश्वर की योजना तथा बुलाहट के कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर की योजना तथा बुलाहट पतरस के लिए भी उसके विषय में भी वैसी ही थी, जिसे हेरोदेस राजा ने बंदी बनाकर रोकने की कोशिश की, परंतु निरंतर प्रार्थना से विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने वह बंधन खोल दिए तथा फिर से पतरस को अपनी योजना में, अपनी बुलाहट में बुला लिया। हालेलुया। तो दोस्तों आप भी अपनी बुलाहट तथा योजनाओं को जो प्रभु की ओर से आपके विषय है उन्हें पहचानें तथा पूरा होने के लिए उनके लिए प्रार्थनाएं करें। फिर चाहे कितने भी बंधन तथा रुकावटें आए, फिर भी परमेश्वर आपको उन बंधनों से तथा उन विपत्तियों से छुड़ा लेगा तथा अपनी योजनाओं को आपके जीवन से अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।